एक तरफ कतर लगातार एक एक मुस्लिम देशों को अपने साथ ला रहा है। इसके लिए एक बड़ी समिट की गई है। जी हां, अलग अलग मुस्लिम देश जो कल तक गजा के मसले पर इजराइल के खिलाफ बोलने से कतराते थे, वो सभी कतर के एक ऐलान के बाद एक छतरी के नीचे यानी छाते के नीचे आए। कतर कब हमला करेगा इसकी तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कतर में विरोध बढ़ता जा रहा है। कतर में नाराजगी इस बात की है कि हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का काम इजराइल ने अकेले नहीं किया, बल्कि इजराइल की मदद सऊदी अरब ने की, इजराइल की मदद अमेरिका ने की और उसकी शह पर कतर पर यह हमला हुआ है। यानी दो देशों के खिलाफ जब कतर की जनता खड़ी है तो सोचिए, सऊदी अरब को अपनी ईमानदारी का, अपनी निष्पक्षता का और अपने भरोसे का पूरा सबूत देना होगा। यानी आगे आकर कतर के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करने में साथ देना होगा। लेकिन दूसरी खबर और महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बनने जा रहा है कतर से, और अगर कतर से हटे तो अगला नंबर यूएई का है और उसके बाद सऊदी अरब। यानी मिडिल ईस्ट से तंबू और बंबू दोनों अमेरिका के उखड़ने जा रहे हैं। इसका ऐलान होगा, लेकिन वहां विरोध प्रदर्शन कतर के अंदर किस कतर बढ़ गया है और कैसे कतर के प्राइम मिनिस्टर अब आखिरी मोहर लगाने जा रहे हैं कि इजराइल पर हमला कब करने जा रहा है। तो इसी के साथ साथ आज आपको खबर यह भी दिखाऊंगा, बौखलाया हुआ इजराइल अब गजा के अंदर क्यों क्या कर रहा है, क्योंकि आज आपके अपने चैनल ने दिखाया कि कैसे फिलिस्तीन को देश की मान्यता वाले प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सरप्राइज भी इंतजार कर रहा है, नेतन्याहू की गिरफ्तारी का। जी हां, नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान हुआ है, बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ पहले से ही वारंट जारी है, लेकिन नेतन्याहू की जो दिक्कत है वो है क्या, आप समझिए इसे जरा। दरअसल नेतन्याहू की दिक्कत अब गजा नहीं रह गई। वो समझ गई गजा तो हाथ से गया, फिलिस्तीन बन गया, ना मैं रोक पाऊं ना अमेरिका रोक पाए। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये सब कुछ हो गया, फिलिस्तीन में सब शांति हो गई, फिलिस्तीन देश बन गया, वो संगठन के हिसाब से हो जाएगा, फिर उसके ऊपर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का साथ तो होगा लेकिन उस स्तर पर नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, क्या किया जाए? क्योंकि अगर शांति हो गई तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल के अंदर इजरायली जो करेंगे वो सोच कर नेतन्याहू घबराते हैं। इसीलिए वो अलग अलग देशों में हमला करके हमेशा इजराइल को युद्ध के पूरे दायरे में रखना चाहते हैं। साल 2020 का मसला हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप हैं उनके ऊपर। चलिए, इन सब के बीच एक बड़ी खबर है। खबर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, द इस्लामिक समिट इन दोहा विल डिस्कस फाइनल रेजोल्यूशन टू बॉयकॉट इजराइल। दरअसल ये सोमवार को ये बैठक होने जा रही है, एक समिट होने जा रही है दोहा में, जहां ये फाइनल प्रस्ताव पास होगा कैसे इजराइल को बॉयकॉट कर रहा है आर्थिक तौर पर और हर तरह से, एंड रिफ्यूज टू डिफेंड इजराइल फ्रॉम यमन, ईरान और हमास मिसाइल एंड एक्शन। यानी सऊदी अरब ने जो एक दिन पहले किया, अब वो सऊदी अरब कर नहीं पाएगा। ये सारे देश इकट्ठा हो रहे हैं सोमवार को। यानी सोमवार के बाद अगर यमन कोई भी हमला इजराइल पर करता है तो सऊदी अरब अपने यहां, चाहे वो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम हो या अपना एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसे स्विच ऑफ रखेगा। यह वादा करना होगा सऊदी अरब को आगे आकर सोमवार को। दोहा में एक बड़ी मीटिंग है, तमाम मुस्लिम देश वहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल यह हुआ था कि जब कतर पर हमला हुआ और उसके बाद यमन ने अटैक किया तो उसकी हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे सऊदी अरब, जब यमन ने हमला किया तो कई मिसाइलें इजराइल पहुंची, लेकिन उसमें से 2-3 ऐसी मिसाइलें थी जिन्हें इंटरसेप्ट सऊदी अरब ने कर लिया। इसको लेकर कतर में नाराजगी है कि यह वक्त है कि सारे मुस्लिम देश एक साथ हों। फिलिस्तीन को मान्यता मिली गई है। अब इन सब के बीच हमें ये देखना है कि अगर यमन, ईरान या फिर हमास का मतलब गजा की तरफ से कोई मिसाइल दागा जाता है इजराइल पर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम में से कोई भी देश नहीं रोकेंगे उसे। जैसे कतर में आए हुए प्लेन को सऊदी अरब ने रोका नहीं बल्कि जगह दी। कतर ने भी प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक इजराइल विद ईरान, सऊदी एंड यूएई कोऑर्डिनेट। खबर यह भी है कि यूएई, सऊदी अरब और कतर का ये सबका बन गया है एक गुट, जो ईरान के सहयोग से कतर इजराइल पर अटैक का प्रोग्राम बना रहा है। क्या कहा जा रहा है, नेवी, यानी समुद्री रास्ते से भी हमला होगा और आसमानी भी। यूएई, सऊदी, ईरान, जीसीसी एंड कतर में होस्ट एन हिस्टोरिक मिलिट्री एक्सरसाइज इन पर्शियन गल्फ आफ्टर इस्लामिक समिट टू चैलेंज इजरायली स्ट्राइक इन दोहा। ये कहा गया है कि सोमवार को ये पहले एक बैठक बुलाई गई है, तारीख तय की जाएगी हमला कब करना है, लेकिन उससे पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज करके तालमेल बैठा लिया जाए। हमारी जो नेवी है, यूएई की, सऊदी अरब की, ईरान की, जीसीसी की और कतर की, सब एक साथ, हमारे सैनिक एक साथ मिले, उनके कमांडर्स मिले और कैसे संयुक्त रूप से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, ये सब काम खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अच्छा, कतर के सामने दिक्कत क्या है? कतर हो सकता था कि अमेरिका के कहने पर या किसी वजह से इस बार भी शांत हो जाता, चूंकि वहां पर जो
मौत हुई कतर के नागरिक की, उसके बाद नाराजगी लोगों के अंदर बहुत फूट पड़ी है। पहले वीडियो देखिए कैसे लोगों में नाराजगी है, झंडा लहराया जा रहा है और डिमांड की जा रही है। तो क़ुद्स न्यूज़ नेटवर्क की खबर है, बताया गया एक प्रोटेस्ट हुआ कतर में और इसको देखकर वहां के प्रधानमंत्री भी थोड़े सहम गए। मोहम्मद अल थानी, मैं फिर बता रहा हूं, देखिए हर एक सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, एक तरीके से काम करती है। जो गजा पर अब तक शांत रहे वो कैसे इजराइल पर एकाएक हमला करते हैं, लेकिन हमले की वजह क्या है? कतर के नागरिक की मौत, वो भी इजरायली हमले में, उन्हीं के देश में। इसको लेकर कतर के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और हर बीतते वक्त के साथ ये बढ़ता जा रहा है। जो हालात ये पैदा कर सकता है, ये कतर के हालात कहीं इस वजह से सीरिया और इराक जैसे ना हो जाए, तख्ता पलट टाइप के, इससे कतर घबराएगा। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कतर पहली फुर्सत में हमला करके सब कुछ खत्म कर दे, ये तैयारी की जा रही है। अब आइए यहां देखिए, एक गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। करंट रिपोर्ट की खबर है, न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट हैं जो सबसे मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, जोहरान ममदानी, क्योंकि इनको लेकर ट्रंप भी बहुत सख्ते में है, इनकी और ट्रंप की पड़ती नहीं है। और ये ट्रंप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में कि मेयर के टिकट जिस पार्टी की तरफ से जोहरान ममदानी को मिली है उसमें जीत पक्की है। अब इन्होंने कह दिया है अगर वो जीतते हैं और न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो पहला काम उनका ये होगा कि अगर नेतन्याहू गलती से भी न्यूयॉर्क में आए तो किसी की सुनी नहीं जाएगी। न्यूयॉर्क के मेयर होने के नाते सबसे पहले वो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर जेल में ठूंसने का काम करेंगे। वो उस वारंट की लाज रखेंगे और वारंट का सम्मान करेंगे, जो वारंट वॉर क्रिमिनल होने के नाते इनके खिलाफ और योव गैलेंट के खिलाफ जारी हुआ था। ये अकेले नहीं, योव गैलेंट भी अगर आते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी गिरफ्तारी की तलवार अब अमेरिका में भी लटकने लगी है। जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही इनकी गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। और जाते आते कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो पहले देखते चलिए। ये देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। ये कहाँ की तस्वीर है अभी आपको पता लगेगी, सबकी भरपाई करनी पड़ेगी अभी। ये देखिए एक और, ये देखिए एक और वीडियो, तीसरी वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए अब चौथी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। चौथी वीडियो में भी हालात देखिए वही बने हुए हैं, किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये हमले कहां कैसे हुए भी आपको दिखाता हूं। आप देखिए आसमान से कैसे 3 अलग अलग लेयर में ये मिसाइल गिर रही हैं, यहां से लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें वहीं से, यानी कि गजा से निकल कर आ रही है। आपको पता ही है कि आज क्या हुआ, 142 देशों ने दे दिया समर्थन कि भैया फिलिस्तीन को अलग से एक देश की मान्यता दी जाए। अब इसकी जानकारी पहले से ही इजराइल को भी थी, उसे पता था अमेरिका कितना जोर लगा ले, लेकिन होगा वही जो तय हो चुका है पहले से। 142 देशों ने समर्थन दे दिया, लेकिन उससे पहले जमकर गजा के अंदर ये तबाही मचाई गई है। ये तबाही इसलिए है जिससे इजराइल के लोगों को संतुष्ट किया जा सके कि आने वाले वक्त में अगर कतर हम पर हमला करे, यमन हम पर हमला करे, सऊदी अरब करे, यूएई करे, लेकिन कम से कम राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने गजा को बख्शा नहीं। लेकिन ये काउंटडाउन है इजराइल का। नमस्कार।